इंद्रियों को वश में रखो। अब इंद्रियों की बात आती है तो एक बात याद आ जाती है, एक व्यक्ति को तंबाकू खाने का शौक था, एक व्यक्ति को तंबाकू खाने का शौक था, आदत थी। अब हुआ क्या कि एक दिन उसका तंबाकू चूने में डाल के खाते हैं ना जी, चूने में, खाने वालों को पता होगा, चूने में डाल करके तंबाकू खाया जाता है। अब चूना खत्म हो गया उस व्यक्ति का, अब चूना खत्म हो गया, बड़ा चिंता में क्या करूं, आसपास कोई दुकान भी नहीं है, कहां से लेकर के आऊं। अब लोग गुजरते तो सबसे कहता राम राम, हाँ जी राम 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 राम, और फिर क्या पूछता, चूना है क्या? ना चूना नहीं है। अच्छा चलो। फिर दूसरा आदमी, राम राम जी, हाँ जी राम राम, चूना है क्या? ना चूना, मैं तंबाकू नहीं खाता। अब तो महाराज चक्कर आने लगे उसे, चक्कर। देखो इंद्रियों का प्रभाव, ये इंद्रियां क्या करवा सकती हैं, चक्कर आने लगे। और वो व्यक्ति चक्कर खाते एक बट का वृक्ष था, बड़ का पेड़, उसके नीचे भगवान शंकर की शिवलिंग बनी हुई थी, और चक्कर खाते शिवलिंग पे सिर पड़ा और बेहोश हो गया, वहीं पड़ा रह गया। अब ये दृश्य पार्वती जी देख रही थी। हरे राम, स्वामी देखते हो? हाँ देवी, देखो कितना सुंदर भक्त है, कितना प्यारा भक्त है। कोई तो बेलपत्र चढ़ाता है, कोई एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। देखो अपना सिर ही चढ़ा दिया इसमें से। कैसा त्यागी आपका भक्त है। अरे बोले देवी क्या सुनोगी इसके बारे में, ये क्यों पड़ा है और इसने सिर को क्यों चढ़ाया है, क्या सुनोगी, ये संसार सागर है देवी, क्यों चक्कर में पड़ती हो? नहीं स्वामी, अब शास्त्रों ने 3 हट बताई हैं, राज हट, बाल हट और तीसरी हट आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर राजा जिद करे तो वो प्रजा को विवश होकर के माननी ही पड़ती है। राजा अगर जिद करे तो वो माननी पड़ेगी। राजहट करी थी दुर्योधन ने। जब पांडवों ने 5 गांव मांगे तो चाहता तो दे सकता था, पर राजहट थी, नहीं देना तो नहीं देना। महाभारत का युद्ध हो गया। राजहट, बालहट, अगर बालक जिद करे तो माता पिता को विवश होकर के माननी पड़ती है, नहीं तो धरती में लौट जाएगा महाराज रोने के लिए, धरती में लौट जाता है। ऐसे बच्चे हैं। और तीसरी है त्रिया हट। त्रिया कहते हैं स्त्रियों को। अगर स्त्रियां जिद पे अड़ जाएं तो वो मनवाई लेती हैं अपनी बात को। बोलो राधे राधे। तो आज पार्वती जी ने कहा कि भगवान इसको कुछ दे दो। अरे कितना सुंदर, कितना प्यारा भगत है, जिसने अपना सिर आपके ऊपर चढ़ा दिया, इसे कुछ दे दो। अब भगवान बोले देवी तुम बताओ क्या दिया जाए। मैं कहा चलो जाकर के इसी से पूछ लेते क्या मांगेगा। अब शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर के दिखाने के लिए लाए कि देखो ये कैसे लोग हैं। लाए पार्वती जी को। शंकर भगवान, अरे जगते हो, अरे जाग जाओ, मैं हूं शंकर, जाग जा। भगवान ने जैसे ही जगाया आंखें खुली। हाँ कौन हो? बोले मैं हूं शंकर, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तू जो चाहे वो मांग ले, तू जो चाहे वो मांग ले। बोले भगवान चूना है? बताओ। हमारी बुद्धि जितना चाह सकती है, जितना चाह सकती है, भगवान उतना दे सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ये बुद्धि विचार भी नहीं कर सकती, उतना भगवान दे सकते हैं, उतना भगवान दे सकते हैं। पर हम इन कामनाओं में ही फंसे पड़े हैं, हम इन कामनाओं में ही फंसे पड़े हैं। मेरे बालक की नौकरी लग जाए, उसकी शादी हो जाए, बढ़िया गुड़िया सी बहू आ जाए और गुड्डा गुड्डा से बालक हो जाए, बस सर्वानंद।